अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आयत मुबारका की तफसीर करने से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसा चार असाज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम को सार, हम फ़कीरों के सरवत, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत, नौशही बज़्म जन्नत, अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त, कासिम कंज़ो नेमत, मालिक जन्नत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद चार हुकूक, चार अरकान मुरत्तब होते हैं। उनमें से पहला है नमाज, जो इस्लाम की बुनियादें हैं। और नमाज मुकम्मल होने के लिए, नमाज कामिल होने के लिए कुछ चीज़ें फरमाने रिसालत के मुताबिक शर्त हैं और कुछ फ़राइज़ हैं। और फ़राइज़ के सिलसिले में अर्ज़ करूँगा, जो चीज़ें शराइत हैं, शराइत में से एक तहारत, और तहारत के ज़िम्न में बहुत सारे मसाइल मैंने आप सामईन के सामने रखी कि पाकी हासिल करना, हर वक्त पाक व साफ रहना, ये आधा ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर वक्त हर लम्हा पाक व साफ रहना, गोया कि ये आधा ईमान है। इस सिलसिले में मैंने कुछ मसाइल जिक्र किए थे कि नमाज की हिल्लत के लिए वज़ू ज़रूरी है। वज़ू के मसाइल मैंने बयान किए, फिर गुस्ल के मसाइल को मैंने बयान किया कि किस तरीके से गुस्ल करना चाहिए। फिर कभी कभी इंसान नापाक हो जाता है, तो नापाक जब कोई इंसान हो जाए तो पाकी हासिल हम कैसे करें, इसके मुताल्लिक़ भी मैंने अर्ज़ किया था। अब किन चीज़ों से पाकी हासिल करना जायज़ है और किन से जायज़ नहीं है, उसको भी मैंने बयान किया और आपने समाअत की। अब मैं आज अपनी आयत मुकर्रमा, आयत करीमा की
रोशनी में उन मसाइल को बयान करूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हालत सफ़र में होता है या कहीं ऐसी जगह पहुंच जाता है कि जहां पानी मैसर नहीं होता, पानी दस्तयाब नहीं होते। अब इस्तिंजा की ज़रूरत है या पाखाने की ज़रूरत है या नमाज का वक्त हो गया, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? जब हमारे पास पानी मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो उसी मुनासिबत से मैंने आयत करीमा को आपके सामने रखा है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, ऐसा मजहब है कि हमारे मजहब की तरह किसी का मजहब नहीं है। हमारा मजहब सबसे आसान मजहब है, बस सिर्फ ये है कि अमल की ज़रूरत है। हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमने जिस रसूल का हमने कलिमा पढ़ा है उस रसूल का कानून क्या है। नबी के फरमान पर हमने कभी गौर नहीं किया। अगर हम नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर हम अमल करेंगे, इस मजहब को सीखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मजहब का कानून हमारे लिए दुश्वार होगा और इस दुनिया में किसी भी हम मसाइब व आलम में हम गिरफ्तार होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब ऐसी जगह पहुंच जाओ या हालत सफर में हो कि जहां पानी मैसर ना हो, पानी का इंतजाम ना हो, गुस्ल की हाजत हो या वजू की हाजत हो, तो ऐसी सूरत में हम कैसे नमाज अदा करें या कैसे हम इस्तिंजा करें या अपनी कज़ाए हाजत को हम पूरी कैसे करें। तो इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला का ऐलान है कि फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। असल में ये आयत करीमा जो नाजिल हुई जुमादल उखरा की महीने में सन 5 हिजरी में एक जंग वाक़ई हुई थी। बजातुल जैश एक जगह का नाम है या मकाम बैदा। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जौज़ा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि एक सफर में हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब मकाम बैदा पहुंचे या मकाम ज़ातुल जैश पहुंचे तो मेरा हार जो अपनी बहन उम्मे हजरत आसमा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा से लेकर के आई थी, वो गुम हो गया। और अब इसी हार के सिलसिले में मुतअद्दिद हर रोज हर महीने कमेंट्स आते रहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं। हालांकि इस हार के गुम हुए 1500 साल हो गए, 1450 साल हो गए और गुम होने की भी 1450 साल हो गए और ना मिलने के भी 1450 साल हो गए। लेकिन लोग आज भी उसी हदीस पर अपना दिमाग लगाए हुए हैं कि नबी को अगर इल्म गैब होता, नबी अगर गैब जानते, नबी अगर गैब जानते थे तो क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुम्हारा जो हार है वहां गुम हो गया है, वहां रखा हुआ है, वहां जाकर के ले लो। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
के फरामीन हो या फरमान अल्लाह हो, इसमें हजारहा चीजें इसमें पिन्हा होती है, छिपी हुई होती है। बात दरअसल ये थी, हम रोजमर्रा की भी हम जिंदगी में हम देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सामान हम अपने ही हाथ से रखते हैं और भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मोबाइल रखा, या हमने घड़ी रखी, या हमने किताबें रखी, या हमने पासपोर्ट रखा, या कोई दूसरी चीज रुपए पैसे जेवरात वगैरह रखे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका इल्म नहीं है, इल्म तो है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते, याद नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम रमजान मुबारक के महीने में हाफिज कुरान की इब्तिदा में तरावी की नमाज अदा करते हैं। हाफिज कुरान जब नमाज पढ़ाता है तो पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है कि एक आयत करीमा भूल जाता है, तो पीछे से कोई दूसरा हाफिज कुरान लुकमा देता है और लुकमा देकर के उसकी इस्लाह करता है। और तो इस्लाह करने के बाद मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो हाफिज जिसने लुकमा दिया वो बाहर जाकर के ऐसा कहेगा कि जिसकी इब्तिदा में हमने नमाज पढ़ी है, इस हाफिज कुरान को 6665 आयत तो याद है लेकिन एक आयत नहीं याद है, एक आयत उसे याद नहीं है, इसलिए कि उस आयत अगर उसे याद होती तो वो भूलता नहीं, मैंने लुकमा दिया है। कभी ऐसा कोई नहीं सोचता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम हर वक्त हर नमाज हम जब पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, घर में शिरनी पर हम फातिहा देते हैं, फातिहा देते वक्त सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, और करते करते कभी कभी हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या कोई कहेगा कि इस सूरह को हमने याद ही नहीं किया, हम भूल गए हैं? कोई ऐसा नहीं कह सकता है। लेकिन क्या है इसका मतलब यह है, यानी भूलना ये आदम इल्म की दलील नहीं है। अरे भूलना ये आदम इल्म की दलील नहीं है, याद तो था लेकिन भूल आ गया है। उसी तरीके से नबी पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक ऐलान है कि मैं कभी कोई चीज भूलता नहीं हूं, अल्लाह अकबर, मुझे भुलाया जाता है। अगर उस वक्त भी मैंने हार का पता नहीं बताया, इसका मतलब यह है कि मेरे रब ने मुझे भुला दिया है। तो लोगों को चाहिए कि इस पर उंगली ना उठाए और पढ़े, नबी पाक को पढ़े। नबी पाक की शान क्या है, नबी पाक को कितना इल्म अल्लाह ने दिया है, उसके पढ़ करके समझें। बात दरअसल ये थी कि साहिबे मिशकात और साहिबे बुखारी वगैरह रवायत करते हैं कि मायसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि जब एक लड़ाई से, एक जंग से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आए, मकाम बैदा एक जगह है, या तो फिर जातुल जैश एक जगह का नाम है, वहां मेरा हार गुम हो गया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अपनी बहन का हार मैं लेकर के आई थी, गुम हो गया। मेरे करीम आका ने फरमाया अपने साथियों से, सहाबा से, कि देखो कहां हार गुम हो गया है। लोग जुस्तजू में लग गए, लोग तलाश करते रहे, और मायसा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के जाने मुबारक पर अल्लाह के रसूल अपना सरे अनवर रख करके आराम करने लगे। सहाबा ढूंढ रहे हैं, और वो ऐसी जगह है अल्लाह अकबर के वहां पानी लोगों को मयसर नहीं है। जितने पानी थे वो सब के सब खत्म हो गए, और दूर दराज तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। इतने में नमाज का वक्त हो गया। कुछ लोग यारे गारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर के अर्ज करने लगे, ए यारे गारे मुस्तफा, ए रकीकुल कर्ब, ए नबी के यार खलीफतुल अव्वल, अल्लाह अकबर, कि आपकी बेटी आयशा की वजह से तमाम मुसलमानों को परेशान हुआ है। ये तकलीफ में जो गिरफ्तार है आपकी बेटी आयशा की वजह से है। अगर
न आयशा न अपनी बहन से हार लेकर के आती और न ही उनका हार गुम होता, न यहाँ ठहरना पड़ता, न नबी तलाश करने का हुक्म देते और न ही जो है पानी हम सब का खत्म होता और न ही लोग मुसलमान परेशान हाल होते। अल्लाह अकबर। ये देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत गुस्से में आए और उठ करके आए और आने के बाद अपनी बेटी हद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा के पेट में यानी उनकी कोख पर उंगलियों से कोच मार करके कहा कि तुम्हारी वजह से इस तरह हुआ, तुम्हारी वजह से अल्लाह अकबर मुसलमान परेशान है, तुम्हारी वजह से रसूलुल्लाह परेशान है, तुमने रसूलुल्लाह को परेशान कर रखा है। अगर हमारा हार अगर गुम न होता तो न रसूलुल्लाह परेशान होते, न सहाबा जो है हार की जुस्तजू में लगे रहते। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, नबी की आंखें खुल गई। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अल्लाह अकबर खामोश हो जा, चुप हो जा, अल्लाह अकबर ना डांट आयशा को। अल्लाह अकबर। इतना नबी पाक का फरमाना था। हजरत अबू बकर अपनी जबान को कंट्रोल करके अपने साथियों के साथ अल्लाह अकबर हार की जुस्तजू में लगे हैं, हार तलाश करने में लगे हैं। अल्लाह अकबर। पानी खत्म हो गए, एक दूसरे से चेमी गोइया करने लगे। अब क्या होगा? इस्तिंजा की हाजत है, वजू हम कैसे करें? कज़ाए हाजत के बाद हम अपने इस्तिंजा कैसे करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी बेकरार है, बेचैन है। इतने में होता क्या है? बुलबुल सिदरा सिदरा की मकी जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये फरमाने इलाही है, फ़इल्लम तजिदु मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। ए महबूब अपने गुलामों से कह दे कि जब कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पानी दस्तयाब ना हो, ऐसे जगह पहुंचे जहां पानी मैसर ना हो, तो ऐसी जब नौबत आ जाए तो उन्हें चाहिए कि वो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करें, पाक मिट्टी से तयम्मुम करें। अब यहां उन नालायकों को समझना चाहिए कि अगर हार गुम ना होता तो ये सहूलियतें हमें कैसे नसीब होती, ये सहूलियतें हमें कैसे नसीब होती। इन्हें हर चीज में सहूलियत चाहिए और हर वक्त निगाह इनकी टिकी रहती है कि कहां नबी की आइब है, कहां नबी की आइब है। ये उस वक्त से लेकर के अब तक नबी के आइब को देखने में लगे हैं और कयामत तक लगे ही रहेंगे। अल्लाह इन सबको हिदायत अता फरमाए। चुनांचे अर्ज ये करना था कि तयम्मुम की आयत नादिल हुई, सहाबा किराम को अपनी बारगाह में बुला करके फरमाया कि नमाज का वक्त हो चुका है, तुम सब पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। और ये हुक्म सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि आज के बाद जब तुम सफर में हो या ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां पानी तुम्हें ना मिले तो पाक मिट्टी से अपनी काज़ाए हाजत को दूर करो और पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। पाक मिट्टी से तयम्मुम करना तुम्हारा वजू का काम करेगा, पाक मिट्टी से तयम्मुम करना तुम्हारा गुस्ल का काम करेगा। तो इसमें ये बातें हिकमत थी। और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफकत देखे, अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। हम भी कभी अपनी बीवी के साथ चलते हैं, सफर में गाड़ी पर बैठे हैं, रिक्शे पे बैठे हैं, टोटो या ऑटो पे बैठे हैं, अगर उल्टियां करने लग जाए तो जब दूसरे लोग देखेंगे तो देखिए फला खातून उल्टी कर रही है, तो हम लोगों को देख करके अपनी बीवी को बुरा भला कहते हैं, तुम्हारे साथ सफर नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से लोग इधर देख रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं, न जाने हम क्या क्या कह डालते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां उस वक्त ये नहीं फरमाया कि आयशा तुमको हार नहीं लाना चाहिए था, हार तुमने गुम करके के बहुत बुरा किया है, आपने ऐसा नहीं किया, ताना नहीं दी। अल्लाहु अकबर। बल्कि वहां निगाह शफकत से आयशा को तसल्ली दे रही है। बल्कि एक मौका तो ऐसा भी है, नबी पाक की मोहब्बत देखे, हज का मौका है, हज्जतुल्ला और काबतुल्लाह की गर्ज तवाफ की गर्ज से पहुंचे, ऐसा लम्हा आ गया आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा को, जो हर महीने में हमारे माँ बहनों को आती है, 2-4 हो गई तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं 2-4 हो गई, अब मैं क्या करूं। तो मेरे नबी ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, क्यों कि ये सब उसके हाथ में नहीं है।
अचानक अगर गाड़ी पे बैठते वक्त, सवारी पे बैठते वक्त चक्कर आने लगे तो ये उसके बस में नहीं है। अचानक अगर किसी को उल्टी आ जाती है तो ये उसके बस में नहीं है। वो कभी इंसान ये नहीं चाहता कि उल्टी आए तो लोग हमें देखें, अरे उनकी भी इज्जत है, ये उसके हाथ में नहीं है। चुनाचे हर महीने में जो वो अय्याम ममनुआ में जो खून आते हैं, मायसा सिद्दीका 2-4 हो गई, उनके हाथ में नहीं है। अर्ज की आका मैं क्या करूं, अरकान हज कैसे अदा करूं? तो मेरे नबी ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया रुके रहो, सिर्फ तवाफ, खानाए तवाफ ना करना, बकिया सारा काम करो, सारा काम करो, तवाफे काबा ना करना। जब पाक हो गई तो अर्ज की आका अब मैं पाक हो गई, मैं क्या करूं? मेरे नबी ने फरमाया फला जगह वहां जाओ। कहां? उस जगह का नाम है मुनइम, मकामे मुनइम। आज जिस जगह को मस्जिद आयशा के नाम से जानते हैं, वहां पर जाओ, एहराम बांधो। मेरे नबी की बीवी ने, हम सब की मां ने वहां जाकर एहराम बांधा। उस वक्त से लेकर के आज तक तमाम खवातीन तमाम के लिए एहराम को लाजिम कर दिया गया कि एहराम बांध करके अरकान हज अदा किए जाएंगे। ये मेरे नबी की शफकत है, ये मेरे नबी की शफकत है। आप देखें कि एक बीबी कौन सी जगह है? वीरान जगह है, जहां रेगिस्तान है, जहां कोई आबादी नहीं है, जहां चरिंदे परिंदे की आहट नहीं आ रही है। हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजिरा अपने बच्चे को लेकर आई, किस लिए? खानाए काबे की तामीर होने थी, किस लिए? वहां अरफात का मैदान होना था, किस लिए? वह जमजम को वजूद में आना था, किस लिए? वो सफा मरवा जो 2 पहाड़ियां उसको निशानी में आने थे। अल्लाह अकबर आई, वो अकेले आई, किस लिए आई? अल्लाह अकबर अपने शौहर के हुक्म की इताअत के लिए आई। तो एक खातून ने अल्लाह अकबर अपने शौहर की इताअत करके सब कुछ छोड़ करके वहां आ गई। वहां आने की वजह से सफा मरवा निशानी बन गई, अरफात का मैदान निशानी बना, मीना मुज़दलिफा, अल्लाह अकबर, हजर अस्वद, खाना काबा की तामीर, मस्जिद मकाम क्या मस्जिद हराम, ये सब के सब उस खातून के वजूद की वजह से मुआरज वजूद में आई। तो ये हर एक को चाहिए कि अपनी बीवी से शफकत करे, मोहब्बत की नजर से देखे, सिर्फ नौकरानी के हिसाब से ना देखे, वरना फिर कल कयामत के मैदान में उसकी भी कोशिश होगी। जो लोग अपनी बीवियों को जूते की नोक और नौकरानी के हिसाब से देखते हैं, इसका भी हिसाब लिया जाएगा उनसे। बहरहाल अर्ज ये करना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब पानी मुयस्सर ना हो तो तयम्मुम करो, या फिर ऐसी जगह पहुंच जाओ कि उस जगह से लेकर के इतनी दूर पर पानी है जो 1 मील का फासला हो। अगर वहां पानी लेने के लिए जाएंगे तो नमाज का वक्त जाता रहेगा। ऐसी सूरत में आपको तयम्मुम करने का हुक्म देता है कि आप तयम्मुम करके नमाज को अदा कीजिए। तयम्मुम होता क्या है? तयम्मुम का माना होता है कस्दो इरादा करना, कस्दो इरादा करना। और तयम्मुम का तरीका यह है, कुछ मसाइल इसके ज़िम्न में मैं बयान करूंगा कि तयम्मुम का तरीका पहले समाप्त कीजिए कि किस तरीके से हम तयम्मुम करें और किन लोगों के लिए तयम्मुम करना जायज है, किन चीजों से तयम्मुम किया जा सकता है और किन चीजों से नहीं किया जा सकता है। ये कुछ मसाइल है, गौर से सुने। तयम्मुम का तरीका यह है कि सबसे पहले जब आप तयम्मुम करें तो तयम्मुम की नियत करें। और तयम्मुम की नियत यह है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम करता हूं, मैंने पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम की, इतनी नियत करें। फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, मिट्टी, पाक मिट्टी पर, जो आपको यकीन हो कि यह मिट्टी पाक है, पाक मिट्टी पर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद अगर गर्द गोबर हाथ पे लगा है उसे ऐसे झाड़ना है, या तो फिर ऐसे झाड़िए। दोनों हाथ को मस नहीं करना है, ऐसे झाड़े। झाड़ने के बाद जो चेहरे की हद है पूरे चेहरे पर आप मसा कर लीजिए, कोई जगह बाकी ना रहे। अगर औरतें तयम्मुम कर रही हैं तो नाक के अंदर कील रहती है तो उस कील को भी हिला करके उस जगह को मसा करें, उंगली पहुंचाएं। अगर कंगन वगैरह पहनी है, चूड़ियां पहनी है तो चूड़ियों को हटा करके उस जगह को मसा करें,
औरत की बात है। पर ये कैस मत कीजिए कि आजकल कुछ लोंडे किस्म के होते तो छड़ पहनते हैं, क्या कहते हैं, कड़ा पहनते हैं, वो तो ऐसे ही हराम है मर्दों के लिए। तो पहला ज़र्ब आप जब जमीन पर रखेंगे ऐसे झाड़ना है और पूरे चेहरे का मसा करना है, कोई जगह बाकी ना रहे। जो वुजू करते वक्त जहां तक धुला जाता है, पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक एक ज़र्ब हो गया। अब दूसरा ज़र्ब लगाना है, दूसरा ज़र्ब फिर लगाएंगे आप जमीन पर। अगर गर्द गोबार लगा है तो फिर ऐसे झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद अब इसको, ये जो हाथ है कोने समेत ही करना है कि यहां आप लीजिए, उंगली तो लीजिए, लेकर के यहां तक लेके आइए, और जो हथेली बाकी है इस हथेली को इस हाथ के नीचे से लेकर के ऐसे करके घुमा दीजिए। उसी तरीके से फिर इसको उंगली से लेकर के यहां तक ले आइए और नीचे वाली हथेली से हाथ का नीचे वाला हिस्सा लेकर के ये उंगली के ऊपर से फेर दीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। मसा करने की जरूरत नहीं है और ना ही पांव धोने की जरूरत है। ये तयम्मुम में दो चीजें फर्ज है, एक ज़र्ब लगाना है और एक नियत करना है। और तयम्मुम उन लोगों के लिए है जिन जो हालत सफर में हो या घर में मौजूद तो है, पानी तो मयस्सर है, लेकिन डॉक्टर ने, हकीम ने मना कर दिया कि आप पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे आपकी बीमारी बढ़ जाएगी या फिर ठंडी आपको मार डालेगी। जब ऐसी नौबत आ जाए तो घर में रहने वाले लोगों के लिए भी तयम्मुम जायज है। उस सूरत में कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा, ये सर्दी का मौसम आ रहा है, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। या जुनूबी को, किसी को गुस्ल की हाजत है, नापाक हो गया है, नहाना जरूरी है, कि अगर वो गुस्ल करेगा तो ठंडी उसको मार डालेगी। तो ऐसी सूरत में भी उस आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज है। लेकिन जब ये नौबत आ जाए, तब डॉक्टर मना कर दे, तब ठंडी से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो, तब हल्के पुल्के नहीं। जे आजकल बहुत सारे लोग ठंडा पानी होने की वजह से फजर की नमाज मस्जिद में नहीं आते हैं। सूरज निकलने के बाद कज़ा करके पढ़ लिया जाएगा। ये कोई उज़्र नहीं है, ये उज़्र नहीं है। हल्के पुल्के तबीयत खराब होने की वजह से, बुखार आने की वजह से हम वुज़ू नहीं करते हैं और तयम्मुम कर लेते हैं, इनके लिए यह हुक्म नहीं है। बल्कि दो ही कारण है कि पानी पर कादिर होने के बावजूद, पानी मुयस्सर होने के बावजूद ये दो हजरात तयम्मुम कर सकते हैं। जिसको इतनी बड़ी बीमारी हुई हो कि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया, या गुस्ल की हाजत है कि अगर पानी से गुस्ल करेगा, नहाएगा तो बीमारी उसकी बढ़ जाएगी, उनके लिए है। एक मसला इसके ज़िम्न में भी आता है। मिसाल के तौर पर कभी कभी हो जाता हो, साल में एक मर्तबा ईद की नमाज आती है, ईद की नमाज के लिए हम सब बांध करके खड़े हैं। अब आए सबसे आखिर में, अब वुजू टूट गया, ईद की नमाज के लिए खड़ी है, जमात खड़ी है। आज सोच रहे हैं कि अगर हम वुजू करने जाएंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में इसके लिए हुक्म यह है कि वो तयम्मुम करेगा, उसी जगह तयम्मुम करके शामिल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ईद की नमाज का नाइब नहीं है। ईद की नमाज अगर फौत हो जाए तो दोबारा उस नमाज को अदा नहीं की जाती। इस पर आप कयास मत कीजिए कि जोहर की नमाज हो या असर की नमाज हो या जुमा की नमाज हो, ऐसे वक्त में आए कि अगर वुजू में मशगूल होंगे तो जमात छूट जाएगी, लिहाजा तयम्मुम करके हम जमात में हाजिर हो, शरीक हो जाएं। यह मसला इस पर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि जोहर की नमाज अगर फौत हो जाए, जमात छूट जाए या जुमा की नमाज छूट जाए,
तो उसका नाइब है और उसकी कज़ा है। और एक मसला ये, उसी तरीके से नमाज जनाजा खड़ी है, उस मैयत का वली कोई और है, आप आए और नमाज जनाजा हाजिर है, आपने सोचा कि अगर हम वुजू करेंगे तो नमाज जनाजा खत्म हो जाएगी, ऐसी सूरत में आपको तयम्मुम की इजाजत है, तयम्मुम करके नमाज जनाजा में हाजिर हो जाए। तो 4 कारण हैं 4 लोगों के लिए जो तयम्मुम कर सकता है। पहला तो यह है कि डॉक्टर ने, हकीम ने उसे मना कर दिया हो कि पानी आप इस्तेमाल ना करें, पानी इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई जुनूबी किसी को नहाने की हाजत हो, अगर वो गुस्ल करेगा तो ठंडी उसे मार डालेगी। और तीसरी सूरत यह है नमाज ईद, वैसे तो हर एक को चाहिए कि वो बावजू सुबह से वो ईद की तैयारी करे, लेकिन कभी कभी किसी के साथ अगर ये लायक हो जाए, कहीं चला गया, आने में ताखिर हो गई, उनके लिए इतना कम वक्त बचा है कि वुजू करेगा तो ईद की नमाज छोड़ जाएगी, उनके लिए भी तयम्मुम जायज है। नमाज जनाजा में कब, जब उस मैयत का वली, उस मैयत का मालिक कोई दूसरा हो तो, और अगर वो खुद है तो फिर तयम्मुम की इजाजत नहीं है, क्योंकि वली उस मैयत का अगर वो खुद वली है, नमाज जनाजा हो गई और आने के बाद देखा कि नमाज जनाजा हो गई, तो वली जो मैयत का वली होता है उसको पावर होता है कि फिर से नमाज जनाजा पढ़ाई जाए, इसलिए उसके लिए हुक्म नहीं है। उस मैयत का वली कोई गैर हो तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो। तो इन लोगों के लिए तयम्मुम करना यह दुरुस्त है। एक मरतबा और तयम्मुम का तरीका आप समाप्त कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह बयान करूंगा कि किन चीजों से तयम्मुम करना जायज है और किन से जायज नहीं है, किन लोगों के लिए हुक्म है। फिर इसके ज़िम्ने में बहुत सारे मसाइल आएंगे, इंशाल्लाह मैं अपने इल्म के वसात के मुताबिक आप सामाइन के रखूंगा।